गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की खबरें उड़ रही हैं। इस बीच गोविंदा के वकील और फैमिली फ्रेंड ललित बिंडल ने रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा, सुनीता ने कुछ गलत फहमियों की वजह से 6 महीने पहले तलाक की अर्जी दी थी, लेकिन अब कपल ने आपसी मतभेद सुलझा लिए हैं और दोनों साथ में खुश हैं। उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। कपल के बीच ऐसी चीजें होती रहती हैं। उनका रिश्ता मजबूत है और वह हमेशा साथ रहेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में कैबिनेट विस्तार एक तरह से चुनावी विस्तार है। शपथ ले चुके बीजेपी के 7 विधायकों में से 3 पिछड़े, 2 अति पिछड़े और 2 सवर्ण हैं। इस विस्तार से बीजेपी हर क्षेत्र और जाति को साधने का प्रयास कर रही है। इस शपथ के बाद नीतीश सरकार में बीजेपी के 21, जेडीयू के 13, हम पार्टी का 1 और 1 निर्दलीय मंत्री हो गया है। बता दें कि मंत्रिमंडल में अधिकतम 36 मंत्री बन सकते हैं। केंद्र सरकार ने आपराधिक मामलों में दोषी पाए जाने के बाद राजनेता पर आजीवन बैन लगाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। सरकार ने अस्थायी बैन की मांग को लेकर लगाई गई याचिका का विरोध करते हुए कहा, सांसदों की अयोग्यता पर फैसला करने का अधिकार पूरी तरह से संसद के पास है और यह न्यायिक समीक्षा से परे है। याचिकाकर्ता की मांग संसद को एक विशेष तरीके से कानून बनाने के निर्देश देने के समान है। साउथ के राज्यों में हिंदी पर मचे बवाल के बीच तेलंगाना और पंजाब ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत पंजाब सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में पंजाबी को मुख्य और अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। इधर तेलंगाना सरकार ने सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य सभी बोर्ड के स्कूलों में तेलुगु अनिवार्य विषय के रूप में लागू करने का आदेश दिया है। महाकुंभ का समापन हो गया है। अंतिम दिन यानी बुधवार को महाशिवरात्रि के स्नान के बाद कुंभ का वक्त खत्म हो गया। इस महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बताया जा रहा है। करीब 67 करोड़ लोगों ने इस दौरान पवित्र स्नान किया है। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 7.64 करोड़ लोगों ने मौनी अमावस्या पर स्नान किया। फिलहाल महाकुंभ का शोर थम जाएगा और अब प्रयागराज खाली होने लगा है। हैकर्स ने इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क को टारगेट किया है। हैकर्स ने अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के मॉनिटर्स पर इन दोनों का एक डीप फेक वीडियो चला दिया, जिसमें ट्रंप को मस्क के पैरों को चूमते और सहलाते हुए दिखाया गया है। वीडियो के साथ लिखा गया, लॉन्ग लिव द रियल किंग। अब इस मामले की जांच की जा रही है। कल देश भर में शिवरात्रि मनाई गई। इस बीच गुजरात के द्वारका से शिवलिंग चोरी होने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक समुद्र किनारे बने श्री भीड़ भंजन महादेव मंदिर के पुजारी ने कहा कि मंदिर में सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन शिवलिंग गायब है। ऐसे में गोताखोरों की मदद से समुद्र में भी शिवलिंग को ढूंढा गया, लेकिन वे असफल रहे। लिहाजा अब कई टीमें खोज में लगी हुई हैं। CISF में 1048 पदों पर भर्ती निकली है। इन पदों के लिए आवेदन 5 मार्च 2025 से शुरू हो जाएंगे और 3 अप्रैल 2025 तक चलेंगे। इच्छुक कैंडिडेट CISFRECT.CISF.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पदों पर 945 पुरुष और 103 महिलाओं को रखा जाएगा। पुरुषों की हाइट 170 सेंटीमीटर और महिलाओं की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कैंडिडेट की उम्र 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार अपराधियों पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो रही है। राजधानी ढाका में पिछले 1.5 महीने में 35 लोगों की हत्या हो चुकी है। इसके अलावा लूटपाट, डकैती और अपहरण के भी कई केस सामने आए हैं। इधर गृह मामलों के सलाहकार मोइनुद्दीन अब्दुल्ला ने इन अपराधों को लेकर कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक है। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की तारीफ करने वाली प्रोफेसर ए शैजा को NIT कालीकट का डीन बनाया गया है। इस पर विवाद हो गया है। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इसके खिलाफ संस्थान में आंदोलन किया जाएगा और डॉक्टर ए शैजा की नियुक्ति को रद्द करने की मांग की जाएगी। पिछले साल महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शैजा ने एक वकील की फेसबुक पोस्ट पर लिखा था, भारत को बचाने वाले गोडसे पर गर्व है।
डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी का सामना कर रहा यूक्रेन यूएस को अपने रेयर अर्थ मटेरियल देने के लिए राजी हो गया है। ट्रंप का कहना है कि डील पर साइन करने के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की जल्द अमेरिका आ सकते हैं। ट्रंप ने जेलेंस्की से साफ कहा था कि अमेरिका यूक्रेन की मदद तभी करेगा जब यूक्रेन उसे अपने दुर्लभ खनिज देगा। इन खनिजों का इस्तेमाल हथियार, बैटरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में होता है।